जहांगीरपुरी में बुलडोजर मस्जिद के ऊपर नहीं चलाई गई है, ये मुसलमानों के इज्जत के साथ खेली गई है। कभी ये बहन बेटी का दुपट्टा टान लेते हैं, कभी मुसलमानों की रोटी के ऊपर हमला करते हैं। आज मुसलमानों के मस्जिद और घरों पे हमला की जा रही है। ये हुकूमत मुसलमानों से रोटी कपड़ा मकान छीनने की सक्षम कोशिश कर रही है। और रमज़ान का महीना चल रहा है और यहाँ पर जितनी औरतें हैं सब रोज़ेदार हैं और यहाँ पर सिर्फ ये लोग इसलिए आई हैं जहांगीरपुरी में जिस तरीके से वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है दिल्ली में, उसके खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन ये औरतें कर रही है। और यहाँ देख रहे हैं कितनी शदीद गर्मी है। आइए इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, एक प्रोफेशन में हूँ। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। पूरे माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। इंडियन मुस्लिम्स को पहले कहीं और हो रहा था, अब यहाँ पर हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट दे आर वेटिंग, बिकॉज वी आर ऑन अ ह्यूमन थ्रेट टू जेनोसाइड। ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन को वाइप आउट करने का ये प्रोपेगेंडा है, पॉलिसीज़ है। एक पे एक इशू आए जा रहा है, कभी हिजाब को लेकर, कभी मीट को लेकर, कभी शॉप्स को लेकर। दीज आर व्हाट, कभी ये सब पहले क्यों नहीं देखने को मिलता था? 7 या 10 साल पहले तो कभी भी कॉलेज में यूनिफॉर्म मैटर नहीं करता था। पहले तो कभी भी मैटर नहीं करता था कि कौन सा शॉप किधर रहेगा, कौन सा शॉप उधर रहेगा। तो अभी ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रहा है? जस्ट टू ब्रिंग द कम्युनल टेंशन, क्योंकि ब्रदर्स और सिस्टर्स को भड़काने के लिए वी आर ऑल गेटिंग ब्रेन वॉश बाय द गवर्नमेंट। एंड ये फैसिस्ट गवर्नमेंट कुछ नहीं चाहती है, अपना मोटिव पूरा करके हम लोग को अलग करना चाहती है, ताकि एक क्लियर कट माइनॉरिटी अलग हो जाए और मेजॉरिटी अलग हो जाए। और ये जो इंसिडेंट अभी हुआ है, क्या मेजॉरिटी में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? डर तो पैदा कर ही रहे हैं। उससे ज्यादा ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा राज है, आप लोग कुछ नहीं है यहाँ पर करने वाले। अगर कोई भी मुस्लिम एक्टिविस्ट या कोई नॉर्मल इंसान भी कोई स्पीच दे दे तो उनके हिसाब से अगर सूटेबल नहीं होता है तो जेल के अंदर भर देते हैं, कोई भी रूल लगाकर, कोई भी स्पीच बनाकर, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो कोई राइट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, कोई पुलिस लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बियॉन्ड जाकर ये सारा कुछ काम हो रहा है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं जी, हम ऐसे नहीं होने देंगे, हमारी वैल्यू है। ठीक है, जितने भी भगत सिंह या जितने भी फ्रीडम राइटर्स थे, कोई साबित कर सकता है कि उनका खून उनसे मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? कोई मुझे साबित करके दिखाए कि उनके फ्रीडम फाइटर्स का खून उनके साथ मिला है कि नहीं? क्योंकि ये देश में सबका खून बहा है। जब खून बहता था तो कोई खून छू के ये नहीं पूछता था ये हिंदू का खून है कि मेजॉरिटी का खून है कि माइनॉरिटी का खून है। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश हम लोग सबका बराबर का है। तो इसीलिए यहाँ पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं चलेगा, इक्वल राइट्स है। अगर सेकुलर कंट्री है तो सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए हम औरतें अगर आज रास्ते में उतरी है तो ये हमारा हक बनता है, क्योंकि हमसे हमारा हक कोई फैसिस्ट गवर्नमेंट छीन नहीं सकता। रोजे की हालत में आप हैं और आज यहाँ पर आई है तो आपको तकलीफ नहीं हो रहा? नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी? जब मैं, जो लोग वहाँ पर दिल्ली में जलनगुरी वहाँ पर रहते थे, वो लोग अपना 40 साल का घर खो दिए, वो लोग अपना पैसे जमीन से उठा रहे। ये देखकर हमारा दिल टूटता है। दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड हार्ट डिस्ट्रेसिंग टेंशन है जो हम लोग को देखकर बुरा लगता है कि हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं और वहाँ पर रोजे की हालत में उनको तल बदल यहाँ से वहाँ करना पड़ रहा है। ये बहुत ही मुश्किलात होते हैं। एंड दिस इज माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, बीइंग एन डॉक्टर, being a professional, to all my brothers and sisters, I'm not naming or claiming any religion कि मुझे सपोर्ट सिर्फ मुस्लिम ब्रदर या सिस्टर से चाहिए। मुझे सपोर्ट उन सब लोगों से चाहिए जो राइट और रॉन्ग में बिलीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट एक मार्जिनाइजेशन है कि एक कम्युनिटी के साथ रॉन्ग किया जा रहा है और एक कम्युनिटी को बेनिफिट दिया जा रहा है। जब वहाँ पर हुआ उनके साथ जो वो मस्जिद के आगे वो जो डांस वगैरह, तलवार वगैरह जो भी रामनवमी में करते, आई एम नॉट अवेयर कि रामनवमी में क्या करते क्या नहीं करते, बट ये दीज आर साइंस ऑफ प्रोवोकेशंस। क्या उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? कुछ भी, एक भी नाम लेबलाइज हुआ नहीं। क्या हुआ कि रामनवमी में ये सब चलता है? कैसे ये हो सकता है कि आप एक गलत चीज को आप उसको जनरलाइज करके नॉर्मल बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। और दूसरा चीज, जहाँ पर जो चीज गलत नहीं है, अगर एज अ डिफेंस को इंसान करता भी है, पता भी नहीं है कि किया है कि नहीं किया, बस लेवल आउट कर दे कि हमको पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम माइनॉरिटी को कैसे दबा सकते हैं, बस। जहांगीरपुरी में बुलडोजर मस्जिद के ऊपर नहीं चलाई गई है, ये मुसलमानों के इज्जत के साथ खेली गई है। कभी ये बहन बेटी का दुपट्टा टान लेते हैं, कभी मुसलमानों की रोटी के ऊपर हमला करते हैं। आज मुसलमानों के मस्जिद और घरों पे हमला की जा रही है। ये हुकूमत
मुसलमानों से रोटी कपड़ा मकान छीनने की सक्षम कोशिश कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला आज हम सब जो मुसलमान यहाँ जमा हुए हैं, ये करारा तमाचा दिल्ली वाली सरकार, MCD में जो बैठी हुई है सरकार, उसे हम जवाब देने के लिए आए हैं कि आपको हमारे रोटी कपड़ा मकान तो दूर, हमसे आप 10 कदम दूर रहिए, वरना अंग्रेजों को जैसे हमने देश से खदेड़ा था, इसी तरीके से आपको, जो आप हम लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, हम आप लोगों को नेपाल खदेड़ देंगे। और आपके बाप जो अंग्रेज की शक्ल में बैठे हुए हैं, आपके US और UK में इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, वो आपको बचाने भी नहीं आएंगे। सिर्फ ज़रूरत है एक बार हम मुसलमानों को एक हो जाने के, एकजुट हो जाने के लिए, और हिंदू मुसलमान एक बार अगर एक हो गया तो फिर हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। देखिए, ये इस वक्त जैसे कोरोना का बीमारी चला था ना, कोरोना का बीमारी चला था, कोरोना महामारी चला था, और कोरोना के लिए लोग सड़कों पर उतरकर लड़ रहे थे। इस वक्त जो सबसे बड़ा बीमारी इस देश का है, वो ये इस देश का बीमारी RSS जैसा एक संगठन है, जिसके लिए तमाम लोगों को लड़ना होगा। और ये RSS जो मजहबी मुनाफरत फैला करके इस मुल्क की बुनियाद, इस मुल्क के गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करके ब्राह्मणवादी राष्ट्र कायम करना चाह रही है, जो तमाम अमन पसंद भारतवासियों के लिए नुकसानदेह होगा। इसीलिए ये सिर्फ एक मजहब को टारगेट करके हिंदू मजहब को अपनी तरफ करना चाह रही है, जबकि हमारे तमाम बरादर वतन को ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर हिंदू जो है वो सिर्फ 6% है, जो ब्राह्मण है वो हिंदू है। बाकी सब अलग अलग जातियों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लड़ाना चाहते हैं और ये नफरत की सियासत कर रहे हैं। इसीलिए जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना महामारी से लड़ा था, इसीलिए तमाम सेकुलर लोगों को मिलकर ये RSS के जैसे गुंडों से और RSS के जैसे महामारी से, जो देश को दिमाग की तरह खोखला कर रही है, देश को संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, देश के गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचा रही है, कभी हिजाब का मामला उठाती है, कभी खाने का मामला उठाती है कि कौन क्या खाएगा, और कभी मस्जिद के ऊपर हमला करती है, कभी लाउड स्पीकर पर हमला किया जाता है, कभी नमाज के ऊपर किया जाता है। क्या हमारी देश का जो संविधान है, क्या हमें वो आज़ादी नहीं देता? लिहाजा ये तमाम जो मंसूबे बंद तरीके से RSS का प्री प्लान मंसूबा चल रहा है, तमाम मजहब के मानने वाले लोगों को, अमन पसंद लोगों को इसके खिलाफ मुत्तहद होकर इस बीमारी से हमें लड़ना होगा और इसे मुल्क से खदेड़ना होगा, इसका इलाज करना होगा। ऑब्वियसली ये टारगेट अटैक है। जहांगीरपुरी से एक रैली निकलती है रामनवमी के ये मौके पर, और वो रैली मस्जिदों के बाहर खड़े होकर जो है ऐसी आवाज़ें लगाती हैं कि वो नफ़रत वाली आवाज़ें लगाती हैं। कोशिश की जाती है कि वहाँ दंगा का माहौल किया जाए, कोशिश की जाती है कि जो शांति का माहौल है उसको बरहम किया जाए, दरहम बरहम कर दिया जाए। मगर जब उसमें वो लोग कामयाब नहीं होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक नए ऑर्डर लेकर आ जाते हैं कि वहाँ पे जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उनको बुलडोज़र चला दी जाए। एक नया इंडिया शुरू हुआ है, बुलडोज़र इंडिया। यूपी के इलेक्शन से हम देख रहे हैं कि बुलडोज़र इंडिया शुरू हुआ। यूपी के इलेक्शन में बुलडोज़र का जिक्र बार बार आया था, और अब हम देख रहे हैं वो दिल्ली में भी उसका जो है असर शुरू हो गया है। जहांगीरपुरी में इन लोगों ने बुलडोज़र चलाया। अफसोसनाक बात यह है कि मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि शांति जो माहौल है इसको ख़त्म कर दिया जाए, अशांति फैल जाए और रायट हो, हिंदुस्तान का माहौल जो है ख़राब हो, असल मुद्दे से लोग हट जाएं, और ये लोग राज जो है इस तरह से जो है वो कायम रहे। आज पेट्रोल का दाम भागा चला जा रहा है, सब सामानों का दाम भागा चला जा रहा है। पाती नींबू जैसी चीज़ जो है 10 रुपये पीस हो गया है। आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस तरह चली गई। असल मुद्दे ये हैं, इससे लोगों को भटकाने के लिए इस किस्म की घटनाएं की जा रही हैं, जहां नफरत, डर, भय और अशांति का माहौल कायम करके ये लोग अपना राज बचा के रखना चाहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? पहले NRC, उसके बाद नकाब, उसके बाद अजान, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर इंडियन सबके हाथ में मोबाइल है, अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिससे क्लियरली रिटन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो वेयर इज ऑल दिस? किसी को जब मर्जी आए किसी का मुसलमान का घर तोड़ दिया जाए, ये क्या तरीका है? किसी को घर से बेदखल कर दिया जाए, किसी का रोजी रोटी खत्म कर दिया जाए। देयर इज अ इक्वल पार्शियलिटी, वेयर इज ह्यूमैनिटी? मुस्लिम का टेलर है, मुस्लिम का टेलर का दुकान है, हिंदू का टेलर का दुकान है, मुस्लिम का टेलर दुकान को आग लगा दिया गया है, लेकिन हिंदू को कुछ नहीं किया है। किसी को ऐसा क्यों? इनइक्वालिटी किस बात का?